कल सुबह जैसे ही गृह मंत्रालय से फैसला आया, दिल्ली का पूरा सुरक्षा परिदृश्य एकदम पलट गया। सीजेपी के 5 सितंबर के प्रदर्शन की घोषणा के बाद जो माहौल बन रहा था, सरकार ने उसे बिल्कुल गंभीरता से लिया और सीधा दम दिखाने का फैसला कर लिया। दरअसल पिछली बार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद आंदोलनकारियों ने इसे अपनी बड़ी जीत समझा था और उनका आत्मविश्वास इतना बढ़ गया था कि उन्हें लगा कि वे जब चाहें जैसी मांग रखें सरकार झुक जाएगी। लेकिन इस बार कमान संभाली है खुद गृह मंत्री अमित शाह ने, और उन्होंने साफ कर दिया कि पिछली बार की ढिलाई को दोहराने का कोई सवाल ही नहीं है। यही वह पल था जब दिल्ली पुलिस की पुरानी व्यवस्था को ताक पर रखकर सीआरपीएफ के 20 शून्य जवानों को राजधानी की सड़कों पर उतार दिया गया। जंतर मंतर, जो हमेशा से शांतिपूर्ण प्रदर्शनों का गवाह रहा है, अब एक अभेद्य किले में बदल चुका है और हर कोने पर बैरिकेड्स की कतारें, ड्रोन कैमरे और त्वरित कार्रवाई दस्ते तैनात कर दिए गए हैं। यह कदम इतना अचानक और सख्त है कि सीजेपी के रणनीतिकार भी असमंजस में हैं, क्योंकि उन्हें इस बार का खेल पिछली बार से बिल्कुल अलग लग रहा है और अब उनके सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वे इस बार भी भीड़ जुटा पाएंगे या फिर इस बार की तैयारियां उनके पुराने दांव को बेअसर कर देंगी। अब इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब कभी दिल्ली जैसी संवेदनशील राजधानी में अर्धसैनिक बलों की इतनी बड़ी तादाद में तैनाती होती है तो उसके पीछे सिर्फ भीड़ नियंत्रण से कहीं ज्यादा बड़ी रणनीति होती है। दोस्तों, गृह मंत्रालय ने इस बार पूरे खाके को पूरी तरह बदल डाला है। जहां दिल्ली पुलिस को केवल ट्रैफिक मैनेजमेंट और बाहरी घेरे तक सीमित कर दिया गया है और मुख्य मोर्चा सीआरपीएफ को दे दिया गया है। यह फैसला सरकार की उस चिंता को भी दिखाता है जो पिछली बार के हालात के बाद पैदा हुई थी, क्योंकि पिछली बार जब स्थानीय पुलिस पर पूरी जिम्मेदारी थी तो वे धीरे धीरे दबाव में आ गए थे और प्रदर्शनकारी भारी भीड़ जुटाकर सरकार को अपनी शर्तों पर मजबूर करने में कामयाब रहे थे। लेकिन इस बार जब कमान उन जवानों को सौंपी गई जिन्हें हर तरह की अराजकता से निपटने की स्पेशल ट्रेनिंग मिली हुई है, तो आयोजकों के होश उड़ गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 24 घंटों में सीजेपी से जुड़े कई स्थानीय नेताओं ने अपने समर्थकों को फोन करके रुकने की सलाह देनी शुरू कर दी है, क्योंकि उन्हें अंदाजा लग गया है कि इस बार सीआरपीएफ के सख्त अनुशासन के आगे कोई नाकेबंदी नहीं तोड़ सकता और न ही कोई बैरिकेड पार कर सकता है। यही कारण है कि सोशल मीडिया पर जो आक्रामकता पहले दिख रही थी वह अब धीरे धीरे कम होती जा रही है और आयोजकों की बैठकों में घबराहट साफ झलक रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो दिल्ली की हर गली और हर चौराहे पर पूछा जा रहा है वो यही है कि क्या इस बार सरकार ने कोई ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसे भेद पाना असंभव होगा। क्योंकि दोस्तों, खुफिया तंत्र ने सिर्फ दिल्ली की सीमाओं पर ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत के प्रमुख रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और हाईवे पर अपनी निगरानी बढ़ा दी है। राज्यों से आने वाले हर बड़े जत्थे को पहले ही ट्रैक किया जा रहा है और जो भी संदिग्ध गतिविधि नजर आ रही है उस पर तुरंत कार्रवाई हो रही है। यह एक ऐसी बहुस्तरीय व्यवस्था है जिसमें ड्रोन, सीसीटीवी कैमरे और साइबर सेल एक साथ काम कर रहे हैं ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति को पैदा होने से पहले ही नियंत्रित किया जा सके। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक हर छोटी बड़ी जानकारी सीधे उच्च अधिकारियों तक पहुंचाई जा रही है और किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यही वजह है कि आंदोलन के आयोजक अब अपनी रणनीति को दोबारा परखने पर मजबूर हो गए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस बार वे जंतर मंतर पर उसी तरह कब्जा नहीं जमा पाएंगे जैसे पिछली बार किया था। कहीं ना कहीं ये टकराव सिर्फ एक प्रदर्शन का नहीं बल्कि पूरे देश को यह बताने का है कि अब सरकार अपनी पुरानी चूकों से सबक लेकर आगे बढ़ रही है और राजधानी की सुरक्षा को किसी भी हाल में खतरे में नहीं आने देगी। इसी कड़ी में आपको एक और रोचक पहलू बताते हैं जिसने पूरे राजनीतिक गलियारे में हलचल मचा दी है। दोस्तों, जब अमित शाह ने इस बार सीधे तौर पर मोर्चा संभाला तो उसके पीछे एक बड़ा संदेश था कि अब बातचीत के नाम पर कोई ढिलाई नहीं होगी। पिछली बार पार्टी स्तर पर जेपी नड्डा के हाथों में कमान थी, लेकिन तब प्रशासनिक स्तर पर समन्वय की कमी और स्थानीय पुलिस के सीमित दायरे ने प्रदर्शनकारियों को बढ़त दे दी थी, जिसका नतीजा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा बना। लेकिन इस बार गृह मंत्री ने शुरू से ही पूरी योजना को अपनी निगरानी में रखा और एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था खड़ी की जहां किसी भी स्तर पर कोई राजनीतिक हस्तक्षेप न कर सके। अब पूरा खेल पूरी तरह सुरक्षा बलों के हाथों में है और उनके पास स्पष्ट निर्देश हैं कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ बिना किसी देरी के कड़ी कार्रवाई की जाए। यही वह बिंदु है जिसने सीजेपी के नेतृत्व को सबसे ज्यादा परेशान किया है,
क्योंकि जब सुरक्षा व्यवस्था स्थानीय प्रशासन के हाथों में होती है तो उन्हें कई जगहों पर ढिलाई मिल जाती थी, मगर अर्धसैनिक बलों की मौजूदगी में हर हरकत पर पैनी नजर होती है और किसी को भी मामूली छूट नहीं मिलती। पिछले कुछ दिनों में जो रिपोर्ट्स सामने आई हैं, उनमें साफ दिख रहा है कि प्रदर्शनकारी अब दिल्ली आने से पहले ही सोच रहे हैं कि कहीं वे फंस तो नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर वे कानून के दायरे को पार करते हैं तो उन्हें तुरंत गिरफ्तारी का सामना करना पड़ सकता है और उसके बाद हो सकता है कि लंबे समय तक जेल में रहना पड़े। अब बात करते हैं दिल्ली के आम नागरिकों और व्यापारियों की, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम का जो असर सबसे ज्यादा होता है वो रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। दोस्तों, पिछली बार जब प्रदर्शन हुए थे तो घंटों जाम, सड़कों पर बैरिकेड्स और रास्तों के बंद होने से करोड़ों रुपए का व्यापारिक नुकसान हुआ था, दिहाड़ी मजदूरों का एक दिन बर्बाद हो गया था और स्कूल कॉलेज के बच्चों को परेशानी उठानी पड़ी थी। लेकिन इस बार जब सरकार ने पहले से ही इतनी कड़ी तैयारी कर ली है तो आम लोगों को राहत महसूस हो रही है, क्योंकि अब उन्हें अपने काम पर जाने के लिए भारी ट्रैफिक या अचानक बंद सड़कों का सामना नहीं करना पड़ेगा। खास बात यह है कि गृह मंत्रालय ने अपनी पूरी योजना इस तरह बनाई है कि सुरक्षा तो पुख्ता हो, लेकिन जनजीवन यथासंभव सामान्य बना रहे। इसके लिए अलग अलग रूट्स, अलग समय सारणी और अलग पार्किंग व्यवस्था तय की गई है, ताकि शहर के मुख्य कारोबारी इलाकों में कोई अवरोध न आए। यही नहीं, पिछली बार की तुलना में इस बार खुफिया एजेंसियां पहले से कहीं ज्यादा सक्रिय हैं और सोशल मीडिया पर फैलने वाली हर अफवाह, हर भड़काऊ पोस्ट पर नजर रखी जा रही है, ताकि किसी तरह का डर या भ्रम का माहौल न बन पाए। यह एक ऐसा समग्र दृष्टिकोण है जो न सिर्फ सुरक्षा को मजबूत करता है, बल्कि आम नागरिक के अधिकारों और उनकी सुविधा को भी ध्यान में रखता है। और शायद यही वजह है कि दिल्लीवासी इस बार सरकार की रणनीति को सराह रहे हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते कि किसी भी आंदोलन के कारण उनकी दिनचर्या फिर से अस्त व्यस्त हो जाए। आइए अब इस बात पर थोड़ा गहराई से नजर डालें कि आखिर सीजेपी की यह नई मांग, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा और पुराने वादों का अमल शामिल है, कितनी सफल हो सकती है जब सामने इतनी मजबूत प्रशासनिक तैयारी खड़ी हो। दोस्तों, राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पिछली बार आंदोलनकारियों ने जिस तरह सरकार पर दबाव बनाकर इस्तीफा मंगवाया था, उसने उनके अंदर गलतफहमी पैदा कर दी कि वे किसी भी मंत्री को बदल सकते हैं या अपनी मांगें थोप सकते हैं। लेकिन इस बार सरकार ने शुरू से ही साफ कर दिया कि कोई भी संगठन चाहे कितना भी बड़ा हो, राजधानी की शांति और सुरक्षा से नहीं खेल सकता। अमित शाह ने जब खुद कमान संभाली तो यह स्पष्ट संकेत चला गया कि अब बातचीत के दरवाजे पहले की तरह आसानी से नहीं खुलेंगे और यदि आंदोलनकारी कानून के दायरे से बाहर निकलते हैं तो उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यही कारण है कि सीजेपी की आंतरिक बैठकों में इस समय यह चर्चा गर्म है कि क्या उन्हें इस बार अपनी रणनीति बदलनी चाहिए, क्या उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए या फिर भीड़ जुटाकर संघर्ष की राह पर चलना चाहिए। क्योंकि एक तरफ उनके नेतृत्व को अपनी छवि बचानी है, तो दूसरी तरफ सामने सीआरपीएफ की मुस्तैदी, ड्रोन निगरानी और साइबर सेल की सख्त नजर है, जिससे कोई भी गलत कदम उन्हें भारी पड़ सकता है। और यही वह दबाव है जो पूरे खेल को एक नई दिशा दे रहा है, जहां जीत और हार का पैमाना अब सिर्फ भीड़ की संख्या नहीं, बल्कि रणनीति और मनोवैज्ञानिक संतुलन पर टिका हुआ है। अब आखिरी और शायद सबसे अहम बिंदु दोस्तों, यह समझना कि इस पूरे घटनाक्रम का देश के बाकी राज्यों और भविष्य के आंदोलनों पर क्या असर पड़ेगा।